हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि हम लोग बीच पर बात करने वाले हैं। और बीच बहुत कुछ लोगों को तो बहुत इजी लगता है, बट कुछ लोगों को बहुत ट्रिकी लगता है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत आसान चीज है, बट स्टिल इफ यू फाइंड डिफिकल्ट तो आपके लिए एकदम ऐसा प्यारा सा ट्रिक लेके आए ना, आपको मजा आ जाएगा। मतलब बीच का सवाल तो देखते ही आपसे हो जाएगा। बट मैं याद रखना बेटा, ये स्पेशली मेड बाय मी है। यू विल नेवर एवर गेट इट ऑन द इंटरनेट। यू विल नेवर एवर गेट इट ऑन द नोट्स ऑफ एनी टीचर। ठीक है ना बेटा। तो दिस इज स्पेशली द ट्रिक ऑन बीच बाय फक्त अमन सर। ठीक है ना। चले बेटा, इतना बेसिक है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, प्लस और प्लस से प्लस आता है मल्टीप्लाई करके। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। यानी कि सिंपल सा है कि अगर सिमिलर साइंस होंगे तो फिर प्लस आएगा, अपोजिट होंगे तो माइनस आएगा। वैसे बेटा इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, यानी कि अगर दोनों सिमिलर हैं तो आंसर में इंक्रीज आने वाला है। और अगर एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज है तो आंसर में डिक्रीज आने वाला है। ठीक है ना बेटा। चलो, तो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे। देखो, जैसे मान लो आपसे बोलेगा, लेट्स से, अच्छा हाँ, एक और बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जब आप वैक्सिंग करते हो ना किसी ट्यूनिंग फॉक की, वैक्स करने से ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी घट जाती है। क्योंकि वैक्स करने से वो भारी हो जाता है ना, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। और फाइल करने से, जब आप किसी ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल करते हो ना, तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तो वैक्सिंग से डिक्रीज और फाइलिंग से इंक्रीज, क्योंकि फाइल करने से ट्यूनिंग फॉर्क हल्का हो जाता है। हाँ, देखो लेट्स से एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्स। ठीक है। ये ट्यूनिंग फॉर्क ए है, और इसको किसी दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क बी के साथ बजाया जाता है। और 4 बीट पैदा होते हैं। कितने बीट पैदा होते हैं? 4। तो बेटा 4 बीट्स का मतलब हुआ कि दूसरे वाले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी या तो 4 ज्यादा होगी या फिर 4 कम होगी। या तो हमें 4 घटाना पड़ेगा या फिर 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर 4 डिक्रीज किया तो आंसर आएगा 396 हर्ट्स। और अगर 4 इंक्रीज किया तो फिर आंसर आएगा 404। इसी में कंफ्यूजन होता है कि आंसर आखिर कौन सा लें। जब 404 टिक करके आते हैं तो 396 आंसर होता है, और जब 396 टिक करके आते हैं तो 404 होता है। लगभग इसी प्रॉब्लम से ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। जब क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो ये तो बोलेगा, साथ ही साथ एक हिंट देता है। पता है क्या बोलेगा? कि अचानक से बी को वैक्स किया। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे वैक्स किया, बी को क्या किया बेटा? वैक्स। और बी को वैक्स करने के बाद में आपको पता है कि बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने वाली है। ये तो एकदम क्लियर है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब बी को वैक्स किया ना, तो अब आपको ज्यादा बीट्स मिलने लगे, यानी बीट्स इंक्रीज हो गए। इंक्रीज हो गए, है ना। तो आप ही बताओ बेटा, आपने जब बी की वैक्सिंग की तो बीट्स इंक्रीज हुए कि डिक्रीज? इंक्रीज। ठीक है ना। तो वैक्स करने से फ्रीक्वेंसी तो हमेशा घटती है और बीट्स बढ़ गए। तो ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। और डिक्रीज और इंक्रीज से बेटा क्या बनता है? डिक्रीज। तो डिक्रीज वाला आंसर ये 396 है, तो आंसर विल बी 396। इज इट ओके? जैसे मान लो इसी सवाल में पता है क्या बोलता है, लेट्स से आपने फाइल किया। क्या किया? फाइल। और फाइल करने से ना बीट हमारे लेट्स से इंक्रीज हो गए, बीट्स बढ़ गए। कुछ भी हो सकता है। वैक्सिंग से बीट्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, या फिर फाइलिंग से भी बीट्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो बेटा ये हो गए इंक्रीज। और आपको पता है फाइलिंग से क्या होता है? फाइलिंग से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज है, बीट्स भी इंक्रीज है, और इंक्रीज इंक्रीज मतलब इंक्रीज। तो फिर इंक्रीज वाला आंसर 404 ले लेंगे। इज इट ओके बेटा? मजा आ गया ना। तो इस ट्रिक से बेटा अब आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, बस एक चीज और ऐड कर दूं मैं। कभी कभी ना आ, एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है और दूसरा वाला ना स्ट्रिंग होता है। कभी कभी एक ट्यूनिंग फॉर्क को किसी स्ट्रिंग के साथ में बजाते हैं। ठीक है ना। जैसे गिटार की स्ट्रिंग के साथ बजाते हैं। तो बता क्या किया, आपको पता होना चाहिए बेटा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला स्ट्रिंग के केस में होता है V/2L।
यानी कि 1/2L और v की जगह t/μ। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, ऐसा होता है ना। हाँ, अब देखो इस पे कैसे सवाल बनते हैं। पता है क्या बोलेंगे कि जो दूसरी वाली हमारे पास स्ट्रिंग है ना बी, उसका टेंशन बढ़ा दिया। आपको पता है टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। और लेट्स से बीट्स हमारे, टेंशन बढ़ाने से बीट्स लेट्स से डिक्रीज हो गए। तो देखो टेंशन बढ़ाया, बीट्स भी बढ़, सॉरी बीट्स घट गए, टेंशन बढ़ाया बीट्स घट गए। अच्छा, टेंशन बढ़ने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, बीट्स डिक्रीज हुए, डिक्रीज इंक्रीज बेटा क्या होता है डिक्रीज। तो डिक्रीज वाला आंसर कौन सा है 396। तो 396 विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स से आपने टेंशन को घटाया, टेंशन घटाने से ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज ही होगा। और लेट्स से बीट्स भी डिक्रीज हो गए, बीट्स हमारे क्या हो गए डिक्रीज। तो डिक्रीज डिक्रीज बेटा क्या होता है इंक्रीज, और इंक्रीज मतलब बड़ा वाला आंसर लेना है 404 हर्ट्स। अगर बेटा मजा आ गया तो फिर एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और समय समय पे जब मुझे जरूरत लगेगा या आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट होगी तो इसी तरह की बढ़िया से ट्रिक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।